तो फिर सीरत से कैसे शादी कर लिया आपने? I mean, जो निकाह है आपका। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती। काफी सिंपल सी शक्ल है उसकी, और जहां तक मुझे याद है उसकी ड्रेसिंग सेंस भी काफी ऑर्डिनरी है। तुम कुछ ज्यादा ही जजमेंटल नहीं हो रही? नहीं, मैं तो नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। आई नो मेरा और उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। देखिए शुजा, हम इस घर में मजीद कोई तमाशा देखना नहीं चाहते। गलतियों की दास्तान बन गई आपकी जिंदगी। एक गलती आपने शादी करके की, दूसरी उस गलती को आप घर ले आए। आपकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें अफरोज की बातें सुननी पड़ रही हैं, और वो तो अपना फैसला भी सुना चुकी। कैसा फैसला? क्या कहा उन्होंने? सुनना चाहते हैं आप? आपकी और सीरत की तलाक चाहती हैं हम। तलाक? क्या हो गया चच्ची अम्मी को? फिर आपने क्या कहा? तशरीफ रखिए आप। अरे बैठिए बैठिए। ये छोड़ दीजिए कि हमने क्या कहा उनके जवाब में, लेकिन एक बात याद रखिए शुजा, हम अफरोज से ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते जो आप पूरी ना कर सके। आप हमें साफ साफ ये बताइए कि आपने उस लड़की के नाम कोई अपार्टमेंट, कोई बिजनेस या कुछ ऐसी चीज तो नहीं की? दादाजान प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे इतना बेवकूफ मत समझे। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बस शादी की है। गुड टू हियर दैट। अब ऐसा कीजिए कि उस लड़की को उसके माँ बाप के घर भेज दीजिए। तलाक देकर उसे बताइए कि हमारे यहाँ ऐसी शादियों का यही अंजाम होता है, बस। दादाजान क्या अब किसी नई कश्मकश में मुब्तला हो गया? शादी करना आसान है आपके लिए और तलाक देना मुश्किल। चलिए आपकी इस मुश्किल को भी आसान किए देते हैं। वकील को बुलाएंगे, वो पेपर्स तैयार कर देगा। सिंपल। दादाजान मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दादाजान मैं चाहता हूँ कि आप सीरत से बात करें। मैं जानता हूँ कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी, वो आपको इनकार कर ही नहीं सकती। कैसी बात? वो दादाजान अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी दो बीवियां होती हैं और वो दोनों बीवियां साथ रहती हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होता। दादाजान मैं इस पोजीशन में आ गया हूं कि मैं दो बीवियां अफोर्ड कर सकता हूं। बकवास कर रहे हैं आप, ड्रामा चल रहा है यहाँ कोई? क्या हो गया आपको? बरखुरदार, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि वो लड़की और उसका खानदान हमारे खानदान की बराबरी नहीं कर सकते? और जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, वो आपकी इज्जत क्या खाक करेगी? दादाजान मैं मानता हूं कि वो लड़की हमारी बराबरी की नहीं है, लेकिन आप मंशा से मिले। वो शुजा, ऐसी लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं,
दिल बहलाने के लिए होती हैं। बहल गया आपका दिल, तलाक दीजिए उसे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। कोई नया तमाशा नहीं लगना चाहिए। बहुत मौका परस्त लड़की है वो। आज आपके साथ है, कल कल को आपसे बेहतर देखेगी, उसके साथ चल देगी। ऐसी लड़कियां घर बसाना नहीं चाहती, घर चाहती हैं बस। आप मंशा को गलत समझ। अरे क्या मंशा? मंशा की वजह से आप हमें गलत कह रहे हैं। याद रखिए, ये लड़कियां घर से भागने वाली, अपने वालिदैन की पसंद के खिलाफ शादी करने वाली, अपनी नस्ल पर दाग होती हैं। तो गए थे आज उसके बाप को देखने, ना जिंदों में ना मुर्दों में। हमें तो तरस आने लगा उस मजलूम को देखकर। आप वहां क्यों गए थे? बगावत देखी थी हमने उस लड़की की आंखों में, तो हम चाह रहे थे कि इस मामले को घर में ही रफा दफा करें, उसको दे दिलाकर कहें कि वो अपनी बेटी को वापस बुला ले, लेकिन वो तो मजबूर था अपनी औलाद के हाथों। हर बाप कभी ना कभी अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो जाता है। सीरत, मैं तुम्हें कहता था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं। उसके पीछे ये रीजन नहीं था कि मेरा शुजा से कोई पर्सनल गरज है या मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, या फिर दादा जान उसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी केयर करते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि शुजा मटेरियलिस्टिक है। हर चमकती चीज को सोना समझता है वो, उसे सजा कर रखने का शौक है अच्छी अच्छी चीजों को, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सजा कर रखने के बाद उसके जो जज्बात, उसके जो एहसासात हैं वो वक्ती तौर के